हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है सम मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेज आपके लिए निकल के आते हैं और ये मैसेज जो होंगे वो देखो, एक्चुअली इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। सो हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और मैसेज में क्या आता है वो तो हमारे कैंडल वैक्स जब करेंगे तब पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप नेगेटिव फील कर रहे हैं इस टाइम। आई एम गेटिंग द मतलब मेरे को ना इंट्यूशन हो रही है ऐसी कि आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आप किसी परेशानी में बहुत ज़्यादा फिर से पड़ गए हैं, या फिर आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। ठीक है। सो गाइज, आप रहिए रेडी एंड बिल्कुल पॉजिटिव। एंड गाइज, वन मोर थिंग, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और एक और चीज़ क्या बोल रही थी मेरे को, रुक जाओ मेरे को याद कर लेने दो। बाकी हाँ, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव अफर्मेशंस दो, सेल्फ केयर करो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो लेट्स सी गाइज की क्या आता है। अभी जो मैंने ना, आपको पता ही है कि मैंने कॉल का ऑप्शन भी रख दिया, तो कॉल नहीं करना है आपको, मैसेज करना है पहले, फिर कॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है। कमर, मैं बोल रही हूँ कमर, सॉरी। मेरे को ऐसा लग रहा है बैक पेन है आपको, कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर फील हो रहा है, वर्क प्लेस पे भी प्रेशर फील हो रहा है आपको, और भी जगह पे प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि कई लोग यहाँ पे अभी भी वीज़ा का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो उसका आप बड़े टाइम से ना बहुत ध्यान से चीज़ें कर रहे थे, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग, ऐसा आपको फील हो रहा है, और ये चीज़ें आपकी सही भी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग द वाइब कि आप जो है ना किसी बच्चे के पास बैठे हुए हैं। ठीक है। किसी, आई डोंट नो कि किस बच्चे के पास आप बैठे होंगे, बट येस, आप अपने किसी भी एक चाहते बच्चे के पास बैठे हैं और उसके साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या करने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स फुल गाइडेंस दे रहा है, लेकिन आप उसको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स जब साइन देते हैं तो साइन तो मिल रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं आपको, आप समझ नहीं रहे, उनको समझो कि क्या आपको साइंस मिल रहे हैं इस टाइम। दूसरा, मैं बोलूँगी कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और देखो एक चीज़ पे ध्यान दो, डबल चीज़ पे ध्यान दोगे तो गलत है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप किसी और के पीछे, कोई और किसी और के पीछे। ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ना, लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, प्रेशर हो सकता है, बैक पेन बहुत है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना किसी चीज़ को लेके आप होल्ड करके बैठे हो, चाहे आप ना अपॉर्चुनिटी जो होती है ना ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपको दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। दूसरा, मैं देखूंगी कि आप जो है ना किसी चीज़ में जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप या फिर इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो कि उस चीज़ में आपको कैसे सक्सेस मिल सकता है। राइट। देखो, ऐसा लग रहा है कि आप पे किसी और इंसान का प्रेशर भी है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं, आप उसके सारे के सारे काम कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि ये बहुत रिस्की इंसान है या रिस्की चीज़ है, फिर भी आप उसके कहने पे करे जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन भी बन रही है आपकी अभी तो। देखो यहाँ पे ना आपकी टाइमिंग जो है ना, अभी अगर रिसेंटली मैं देखूँ तो 10 दिन के बाद से ना काफ़ी ठीक होने लगेगी। एंड जहाँ तक अगर हम देखें कि प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल, वो थोड़ा सा ठीक होने लगेगी आपकी, अगर बहुत बिगड़ी पड़ी है। दूसरा, मुझे लगता है आपके इनेमीज जो है ना आपके आसपास हैं, चेक करके देखो, देखो आसपास की कौन है जो आपको मीठी मीठी बातें ऊपर से कहता है और बाकी सारी बातें आपके पीठ पीछे फुल बुराई कर रहा है इस टाइम, है ना। और आपने जिस पेड़ को पानी दिया है ना, मतलब जो भी चीज़ में आपने बीज बोया, उसकी केयर की, उसको बढ़ाया, यानी कि पढ़ाया लिखा है, जो भी आपने किया है उसका आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, है ना। मेरे को मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बैलेंस। ठीक है। अब आपके पास दो सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप बहुत स्टक हैं और आप उस चीज़ को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, फंस गए हैं, मजबूरी हो गई है, तो ये सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है मुझे।
अभी ऐसा लग रहा है कि जो आपने खुद चीज़ें क्रिएट करी हैं, जो आपने खुद चीज़ें बनाई थी, वो आप पे ही भारी पड़ रही हैं इस टाइम, और आप बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस टाइम। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर। तो आपकी सिचुएशन तो ऐसी बनती नज़र आ रही है मुझे, लाइक आप तो बिल्कुल ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको उस सिचुएशन से कैसे मूव लिया जाए। देखो, आपको अभी चैलेंजिंग फेज, आप मतलब चैलेंजिंग चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली आ रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर आ चुकी हैं तो उनको फेस करो, डरना नहीं है, फेस करो, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ अपने डर के आगे जीत है। सो वो ही सिचुएशन। अभी आप एकदम इमोशनल, मतलब इतना इमोशनल फील कर रहे हो उस टाइम, इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो ना, बिल्कुल लाइक जैसे होता नहीं है कि अभी मैं क्या ही करूं, किसके सामने रो दूं, किसके सामने ना रो, किसके सामने कह दूं, किसके सामने ना कहूं, है ना। देखो, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे होता नहीं है कि आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, एंड उस पे ना आपको एक होप मिल गई है, उस पे ना आपको भगवान जी ने कोई ऐसा ना फरिश्ता भेज दिया होगा, या नहीं भेजा है तो भेजने वाले हैं। आप उस सिचुएशन से निकल आएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, ये याद रखना। लेकिन कि आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, क्योंकि जितना आप दो दो चीज़ों में स्टक हो, मेरे को तो तीन दिख रही है यहाँ पे कि तीन चीज़ें कोई ऐसी हैं जिसमें आप बहुत बुरे तरीके से फंसे हो, है ना। देखो, यहाँ पे ना 30-40% लोगों के लिए ही बोलूंगी कि मैरिज प्रपोजल है, बाकी यहाँ पे मैरिज प्रपोजल वाला कम पोर्शन दिख रहा है आज। मेरे को ऐसा भी लगता है कि आपको लगता था कि आप बड़े होशियार हैं, आप बड़े चालाक हैं, दूसरे को आराम से हैंडल कर देंगे, लेकिन सामने वाला बड़ा होशियार निकला। ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एंड अगर आप किसी भी इस लाइक अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आपको जॉब में भी बड़े ऑफर आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट तो करो। मेरे को तो दिख रहा है आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा, बताओ मुझे। इतना क्या सोचना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सोच रहे हो आप, भर भर के सोचे जा रहे हो, उसके आगे आपको असीमित सोचते जा रहे हो, इनफाइनाइट। एंड थोड़ा सा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, मैं बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना बहुत काम बनते हैं आपके। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप पहले ही दिन से अगर, या शुरू में उठते ही सुबह से नेगेटिव फील करने लगोगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे ना, वो चीज़ भी है। देखो, हेल्थ का भी दिख रहा है, हेल्थ का मुझे कल भी दिखा था और आज भी दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज हैं आपके, है ना। हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे होंगे इस टाइम, प्रेशर है, मेंटली प्रेशर बहुत है, और अभी एकदम गुत्थम गुत्थी हो गई है, वो सिचुएशन बन रही है आपकी। काम डाउन हो, रेस्ट लो, थोड़ा सा चिल करो, एंड देन देखो कि क्या सिचुएशन आगे बनती है आपकी, ठीक है। देखो, आप किसी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती चाहते हो उसको कि आपकी लाइफ में वो इंसान जबरदस्ती आ जाए। तो जबरदस्ती आप उसको पकड़ोगे तो पकड़ तो लोगे, लेकिन फीलिंग्स का क्या करोगे, है ना। जब उसके दिल में आपके लिए प्यार ही ना होगा तो आप क्या करोगे, कुछ ना कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है आपको। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी जॉब के रिलेटेड, तो वो देखो और वो ग्रैब करो, वो इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए। नहीं तो ये भी खिसक लेंगी, ठीक है। क्योंकि समय आपके लिए नहीं रुक सकता, आपको उस समय काम करना है, समय के हिसाब से आपको काम करना है, ना कि समय आपके हिसाब से काम करेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ दिख रही है यहाँ पे मुझे। अभी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है आगे आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना वैसी एनर्जी है, लाइक हैवी। हाँ, मेरे यहाँ थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सॉरी। मैंने क्या किया, ये पत्ते पलट लिए कि नहीं, ओके। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है, देखो मैंने पहले ही बोला है कि आपको चैलेंजेस तो आ रहे हैं,
और आएंगे और फेस करना पड़ेगा आपको। आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करो, इंटेलिजेंट बहुत हो। देखो मैंने बोला भी है, कोई बात को आप पकड़ के बैठे हैं या किसी इंसान को पकड़ के बैठे हैं या कोई बात लग गई हो, उससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी एनर्जी में स्टक हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप किसी और के पीछे, कोई और आपके पीछे, और आपने धोखा भी खा लिया या धोखा दे दिया, वो भी सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो और देखो प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है, ये भी मैंने बोला है आपको, ठीक है। यू आर वेरी क्रिएटिव, ओके। देखो सारे के सारे वही चीज़ें निकल रही हैं जो एक्चुअली मैंने बोली हैं, ठीक है। तो लेट्स सी सॉरी, पूरा बताती हूँ फिर निकाल लूँ मैं कार्ड्स, ओके। देखो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। आप देख सकते हो 1 2 3, उसके बाद आप यहाँ पहुँचोगे। तो ये चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे। अब आप में कितनी क्षमता है और आप सिर्फ सोचते हैं अकेला और हवाबाजी कर रहे हैं तो कुछ ना होने वाला। आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको किसी ऐसी चीज़ से अट्रैक्शन है जिसको आप ना छोड़ पा रहे हैं ना पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ भी दिखती है। या फिर तो आपने धोखा खा लिया है या किसी ने आपको धोखा दे दिया है और आप वो चीज़ बता नहीं पा रहे हैं। एंड अगर आपने कोई गलत काम किया है, अगर आप ये सोच रहे थे कि किसी ने आपको देखा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी ना किसी ने आपको देखा है, ठीक है, और उसको पता भी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखूंगी कि यहाँ पे हेल्थ इशू दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग एंड थोड़ा सा फाइनेंसिस से भी रिलेटेड थोड़ा कुछ दिख रहा है। फैमिली भी दिख रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। आप उन सब सिचुएशन से मूव ऑन तो होना चाहते हो, कर भी सकते हो, लेकिन अभी भी स्टक हो। आपको कोई बात बुरी लगी है या आप किसी बात के लिए पजेसिव हो रहे हैं, किसी इंसान के लिए पजेसिव हो सकते हैं, कोई बात होल्ड करके बैठे हैं, ना आप कह पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ तो मैं ये कहूँगी आप बोल के देखो, उस धीरे धीरे करके ना शॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अभी आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आपको फेस करना है। आप में इतनी बुद्धि है कि आप बैलेंस बना लोगे, ठीक है, और आप सच में बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, तो आप ये अपना काम कर सकते हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, ब्यूटीफुल, बोल्ड, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। लाइफ में बड़ी ग्रोथ है आपके, ये भी दिखती है। एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँगी कि जैसे कि मैंने बोला था कि कई लोगों के लिए ना एक्चुअली 30-40% के लिए मे बी इट इज़ पॉसिबल कि कोई आपके लिए कमिटमेंट, मैरिज वाला, सोलमेट वाला कनेक्शन आए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप किसी और के पीछे, कोई और आपके पीछे, तो वो सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे, आप किसी बात को लेके, दो चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको, उसमें दोनों चीज़ें आपके लिए शायद अच्छी है, एक बहुत अच्छे से मालूम है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ देखूंगी, तीसरी क्या, मैं बार बार बोल देती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड भी, इसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो आप। जितना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने उतना प्रेशर लेके रखा है, ठीक है, और आपको रेस्ट की ज़रूरत है एक्चुअली। जो मैंने बोला है वो चीज़ भी देख लो आप, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे बनती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप बड़े ही जेंटलमैन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, ऐसी भी है। और जो उनके लिए मैंने बोला था 30-40% चांसेस है मैरिज के, तो ऐसे इंसान से आपकी शादी होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको फेस करके, और आपको लड़के नहीं फेस करके, लोगों को समझा के, समझ के आपको ये चीज़ें पार करनी है, आप कर जाओगे। अब आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठोगे तो कुछ काम ना बनने वाला आपका, क्योंकि आपके पास इतना बढ़िया सा ऑफर है जो इन 3 को छोड़ के इन 3 से 3 गुना अच्छा है, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा रेस्ट लो, मेडिटेट करो। अभी मैंने जैसे कि बोला था, आपने जिस पेड़ में, जिस पौधे को लगाया था उसमें आपको फल तो मिल गए, लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि और पानी डाला जाए क्या, कि उसमें और ज़्यादा फल आए, या अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में कमी हो गई थी, तो मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है, आपको पूरा रिजल्ट इसका मिलने वाला है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करें, कोई जॉब मैनिफेस्ट करें, कुछ तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ आपकी ही हो, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके आपको चाहिए। आप उसमें बढ़िया सा कम्युनिकेशन भी बैठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से रिलेट भी कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने
जाल में समझ लो। या मैंने बोला है जैसे कि आप में इतनी क्षमता है कि आप कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो आप आराम से हैंडल कर सकते हो, तो वो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। एंड यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। जैसे कि मैंने बोला प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आने वाला है, सो डोंट वरी, सितंबर तक ठीक है बहुत कुछ ठीक होगा। और अगर किसी के लाइफ में बहुत जल्दी होता है तो मान लो ऐसा भी सिचुएशन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब नहीं कर पा रहे थे वो हो सकता है कि 9 डेज़ में मिल सकती है या 9 डेज़ बाद मिल सकती है। फिर हम 9 वीक्स का लगाएंगे और सितंबर का लगाएंगे। ओके, आप किसी को कुछ अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ बनती नज़र आ रही है। सो गाइज ये थी आज की हमारी रीडिंग, होप यू लाइक्ड इट। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।